पारस चैनल के डायरेक्टर प्रकाश जी मोदी उपस्थित हैं और आज उन्होंने जो मुझे जानकारी दी कि उन्हें एक अतिरिक्त विशिष्ट दायित्व मिला है। समाज की सेवा करने के लिए भारत सरकार ने उन्हें अल्पसंख्यक आयोग का, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बनाया है, जिसमें अभी धनंजय जी गुंडे थे। हाँ, वो भी है ना, वो तो उसके अध्यक्ष थे। हाँ, सदस्य हैं, बहुत बढ़िया। उसमें एक्सपर्ट पैनलिस्ट बने हैं, बहुत अच्छी बात है। एक बार आप सभी इनका जोरदार अभिनंदन करें। वो संक्षेप में अपनी बात भी रखें और सवाल भी करें। बोले देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। और सभी लोग दोनों हाथों को अपने उठा करके प्रमाण सागर जी महाराज का जयकारा लगाएंगे। दोनों हाथों को श्रीफल बना लीजिए। बोले प्रमाण सागर जी महाराज की। शंका समाधान प्रणेता विश्व गुरु हमारे प्रमाण सागर जी महाराज की। 2 लाइन गुरुदेव के सामने पहले अपने विचारों को रखता हूं, उसके बाद गुरुदेव से प्रश्न का समाधान चाहूंगा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर के वरद हस्त से निकला एक सितारा। आचार्य गुरुवर विद्यासागर के वरद हस्त से निकला एक सितारा, जिसने सारे जग में फैला दिया उजाला। नाम उनका आचार्य श्री ने सोच समझ करके ही रखा। जिन शासन की सभी जिज्ञासा प्रामाणिकता से बतलाते हो, इसीलिए मुनि प्रमाण सागर रखा। याद है महावीर जयंती का वो ऐतिहासिक दिन। याद है वो महावीर जयंती का ऐतिहासिक दिन, जिस दिन अपने वस्त्रों को त्यागा था। उसी दिन से भक्तों के मन में शंका का समाधान बताया था। आज आपके मुखारविंद से दुनिया जिन शासन को समझ पा रही है, पारस टीवी का सौभाग्य जो आपके इस महान कार्य को दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा रही है। हे गुरुवर, बस यही भावना, हे गुरुवर, बस यही भावना कि आपका अनुसरण कर मुझे चिन्मय मिल जाए और सारी दुनिया नाता टूट सिद्ध शिला में स्थान मिल जाए। नमोस्तु 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 भगवान। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के एक ऐसे संत जिन्होंने अपनी वाणी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष ही नहीं 172 देशों में करोड़ों लोगों के दिल में, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन हो, हर किसी के दिल में शंका समाधान के माध्यम से जो स्थान पाया है, वो स्थान आज गुरुवर की उस वाणी से मिला है। जिस वाणी के माध्यम से आज गुरुवर जन जन का कल्याण करते हैं। और आज आपको मैं बतलाते हुए गर्व से कहना चाहता हूं कि पारस चैनल की अगर सबसे ज्यादा टीआरपी है तो वो शंका समाधान प्रोग्राम की है। और शंका समाधान का प्रोग्राम जैनों के अलावा अन्य समाज के घरों में 6:20 जरूर खुलता है और गुरुवर की वाणी से उनके जीवन में एक नई संचय का ऊर्जा खिलता है। गुरुदेव, आपके चरणों में मैं एक ऐसी समस्या रखने जा रहा हूं कि जिस समस्या के माध्यम से आज हर परिवार दुखी है और यह समस्या बहुत विकराल रूप लेते चली जा रही है। आपने कई बार शंका समाधान के माध्यम से उसका उचित उत्तर दिया है, लेकिन आज भी उसका अनुसरण पुनः आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि लोगों में एक ऐसा ज्ञान भर दो, एक ऐसी ऊर्जा भर दो कि जिससे हर परिवार का कल्याण हो सके। आज
शादी के पहले लड़कियों की नौकरियां बन रही हैं मुसीबत। आज घर के मां बाप अपनी जिंदगी की पूरी पूंजी कमाई कर लगा करके बच्चों को बहुत ऊंचे शिक्षा देकर पढ़ाते हैं, और आज वो ऐसी समस्या बनते जा रही है कि आज 30 साल से 35 साल तक के बच्चे अविवाहित बैठे हुए हैं, और इस प्रकार की अनेक प्रकार की समस्याएं उसमें आ रही हैं। आत्मनिर्भर हो जाने के कारण अधिकांश पुत्रियां मां बाप का विरोध करने लगी हैं। नौकरियों में उनका वेतन अधिक हो जाने के कारण कम वेतन वाले लड़के उन्हें पसंद नहीं आते हैं। स्वजाति विवाह बहुत ज्यादा रूप से बढ़ रहा है, और हैदराबाद, पूना, बेंगलोर, दिल्ली जैसे बड़े महानगरों में आज जो कोरिलेशन करके जो बच्चे आज पेइंग गेस्ट के रूप में एक कमरे में रहते हैं, एक बहुत सी समस्याओं का समाधान आ रहा है। गुरुदेव, आपकी वाणी ने करोड़ों अरबों लोगों का कल्याण किया है। आज इस मंच के माध्यम से आपके चरणों में पुनः निवेदन कर रहा हूं कि एक ऐसा का ऊर्जा का संचार कर दें, एक ऐसी भावना लोगों के मन में जागृत कर दें कि इस समस्या का समाधान हो सके। आपसे इस शंका का समाधान चाहता हूं। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपने बहुत ही ज्वलंत विषय को उपस्थित किया। इस समस्या से हर वर्ग पीड़ित है, चाहे वह समाज का उच्च वर्ग हो, मध्यम वर्ग हो, या निम्न मध्यम आय वर्ग वाले लोग हैं। प्रभावित सब हैं, और मैं आप सबसे कहूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मैं समझता हूं ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो हम लोग कहते ही आ रहे हैं। रोक लगना चाहिए, ये कहने से भी कुछ नहीं होगा। परिवर्तन आना चाहिए, यह कहने से भी कुछ नहीं होगा। क्या होगा? क्या करना चाहिए? अब परिवर्तन नहीं, पहल शुरू होनी चाहिए, और उस पहल के लिए हमें बच्चे बच्चियों की मानसिकता को ठीक रीति से तैयार करना चाहिए। प्रारंभ से ही बच्चों को हम ठीक ढंग से ट्रेनिंग दें, उन्हें प्रशिक्षित करें, उन्हें ये बात समझाएं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, पढ़ाई नौकरी की जीवन में कितनी उपयोगिता है, परिवार का क्या स्थान है, और परिवार में भी दाम्पत्य जीवन की माधुर्य का आधार क्या है, एक जीवन साथी का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, और जीवन साथी के चुनाव के साथ साथ उसके साथ अपना निभाव कैसे हो, ये सब बहुत जरूरी। आज के समय में ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सारी शिक्षाएं दी जाती है, इस प्रकार का कोई कोर्स नहीं है क्या कहीं, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये 8वीं क्लास से शुरू होनी चाहिए। 8वीं क्लास में बच्चा आए, उसको वहीं से, क्योंकि 6th के बाद बच्चों में परिवर्तन आना शुरू होता, हार्मोनल चेंज आते हैं, और उस हार्मोनल चेंज के कारण उनके भाव में, उनके प्रवृत्ति में, उनकी सोच में बड़ा बदलाव आ जाता है, और फिर धीरे 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 अगर न संभाला जाए तो भटकाव भी आ जाता है। प्रारंभ से उनके लिए इस तरह के कार्यक्रम बनाना चाहिए, उनको समय समय पर प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि वे अपने जीवन के विषय में सोचें। बच्चे हो या बच्चियां, पढ़ना लिखना बुरा नहीं है, और अच्छी पैकेज पाकर जॉब करना भी मेरी नज़र में बुरा नहीं है, वो करे। गुरुदेव भी बच्चे और बच्चियों को बहुत प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन एक बात सदैव ध्यान रखना चाहिए, परिवार के लिए जॉब है, जॉब के लिए परिवार नहीं।
ये बात ध्यान में रखें। और जीवन साथी का चुनाव भी उसी हिसाब से करें। घर परिवार को संभालना हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपस में एडजस्टमेंट होना चाहिए। अगर स्त्री पुरुषों के बद्ध है, एक दूसरे के बीच सुपेरिटी और इन्फीरिटी की बात आने लगेगी तो दाम्पत्य जीवन कभी टिक नहीं पाएगा। दाम्पत्य जीवन तभी और तभी माधुर्य पा पाता है जब उनमें तभी समरसता होती है जब दोनों एक दूसरे के पूरक और प्रेरक बन करके जीते हैं, एक दूसरे के साथ निभा करके चलते हैं। तो उसके लिए वैसा प्रशिक्षण चाहिए और हमने इस दिशा में सोचा भी है। पहले कुछ किया भी था, यहाँ भी करना चाह रहे थे पर समय इतना व्यस्त हो गया, जो हम टाइम चाह रहे थे उस समय हुआ नहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने एक्ट प्रोग्राम बहुत सारे चलाए, एक्सेप्ट चेंज एंड ट्रांसफॉर्म एक्ट प्रोग्राम, उससे युवाओं में बड़ी प्रेरणा जगी। अनुकूलता बने तो देखता हूँ पंच। हाँ, अब हम दिसंबर में आपके बीच रहेंगे तो जरूर करेंगे ये कार्यक्रम करें, लेकिन कहीं भी रहे, ऑनलाइन भी हो सकता है। अब इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। छोटे छोटे ग्रुपों में, एक साथ हजारों लोगों के समूह में ये कार्यक्रम नहीं हो पाता। उसमें हम बच्चे और बच्चियों को एक छोटी छोटी संख्याओं में रखें और ये केवल अकेले हमारे बस की बात नहीं है, पूरे देश भर में ये अभियान चलना चाहिए। साधु संतों के माध्यम से और घर परिवार में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत सारे लोग काउंसलिंग करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अनेक प्रकार के मोटिवेशनल कोर्सेज चलाते हैं। उसके साथ ये कोर्स भी जरूरी है जिससे एक ऐसा क्रैश कोर्स लोगों के लिए तैयार किया जाए जो अपने जीवन के बारे में ठीक निर्णय ले सके, सोच सके, समझ सके और अपनी ज़िंदगी को बखूबी जी सके। बाकी ऊपर की चमक दमक से कुछ भी परिणाम आने वाला नहीं है। हमें गहराई से उतर करके देखना चाहिए, तभी ये सब परिणाम आएंगे। और मैं आपसे भी कहता हूँ, ऐसे कार्यक्रमों को चैनलों के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि सभी लोगों को समक्ष ला करके इस तरह के कार्यक्रम करा पाना शायद प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन एक इस तरह की क्रांति समाज में होनी चाहिए जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो और लोगों की सोच बदले, जीवन की धारा बदले, तो सब चीज़ें हो जाएगी। आजकल तो जिस तरह की स्थितियां बन रही है, लिव इन जैसा कंसेप्ट जितनी तेजी से अपना पांव पसार रहा है, वो हमारी समाज की पूरी आंतरिक स्वास्थ्य को ले लेगा, हमारी समाज की मर्यादाओं को तार तार कर देने वाला है। तो इन सब से सबको बचना और बचाना चाहिए और तथ्यात्मक ढंग से इन बातों को प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। समय आज जो अल्पसंख्यक आयोग में मुझे एक्सपर्ट पैनल में जो सदस्य बनाया गया है, उसके लिए मैं आपसे मार्गदर्शन चाहूँगा, आपसे मिलता रहूँगा और आप जिस प्रकार का मार्गदर्शन देंगे मैं उस पर कार्य करके समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ। इसमें आप मुझे पूर्ण रूप से आशीर्वाद और सहयोग दें। बहुत सुंदर। प्रकाश जी से अलग से चर्चा करके बात करूँ। हाँ, नमस्ते गुरुवर।